this video and subscribe our channel KYC। पास है वो है आपके पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। एक हम ये डिस्कस करेंगे, दूसरा जो है वो हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये दो टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। बहुत दफा आपने ये देखा होगा, मसलन फर्ज करें ये एक गाड़ी है, हाँ जी, किसी पाकिस्तानी बंदे की है, चल नहीं रही है, पीछे जनाब अवाम लगी होती है, धक्का लगा रहे होते हैं बेचारे। मैंने दो आदमी बना दिए हैं, बेचारे धक्का लगा रहे हैं। ये दोनों आदमी जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में फोर्स है। अब ये फोर्स है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, सेम डायरेक्शन में है, और पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल कैसे? अगर एक की फोर्स ये लग रही है, दूसरा आदमी जो है वो भी फोर्स उसके पैरेलल लगा रहा है, तो ये पैरेलल फोर्सेस हो गए। और ये डायरेक्शन जो है वो भी सेम है। ऐसी फोर्सेस जो और डायरेक्शन भी सेम हो, इन फोर्सेस को हम कहते होते हैं कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल फोर्सेस सिंपली हो गया कि वो पैरेलल हैं। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो हम उसे कहते हैं ये लाइक फोर्सेस। इस तरह आपने और भी कोई एग्जांपल्स ऐसे देखी होंगी। सपोज कर लें कि हमारे पास क्या चीज है जी, चलो ये अगर मैं एप्पल्स हैं जनाब, ये जी एप्पल्स। चलो जी इनको कलर दे देते हैं कोई। सही हो गया जी। ये किसी पॉलीथीन बैग में है, बंद। अब ये जितने भी एप्पल हैं इनके वेट जो है वो नीचे जा रहे हैं। मसलन इस एप्पल की बात करें, इसका वेट भी नीचे जा रहा है, इस एप्पल का वेट जो है वो भी नीचे। वेट भी फोर्स है, वो फोर्स जैसे अर्थ जो है वो चीजों को अपनी तरफ है, तो सबके वेट जो है वो नीचे जा रहे हैं। और ये फोर्सेस हैं, ये वेट जो है ये फोर्स होती है। अब आप इनको देखें, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये पैरेलल है, दूसरा ये है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। पैरेलल हो जाए और डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाए तो हम इन फोर्सेस को नाम दे देंगे। पैरेलल के लिहाज से हम कह देंगे ये पैरेलल फोर्सेस हैं,
और डायरेक्शन के लिहाज से हम कह देंगे अगर सेम डायरेक्शन है तो ये लाइक पैरेलल फोर्स। तो वो फोर्सेस जो एक से ज्यादा फोर्स हो, मतलब कम से कम दो फोर्सेस हों या दो से ज्यादा फोर्स, तो मैं इसको यूं लिखता हूँ, ये फोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? या तो दो होनी चाहिए, दो फोर्सेस एटलीस्ट, या टू से अगर मोर फोर्सेस हैं, अगर वो फोर्सेस हैं वो पैरेलल हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम है, तो हम इन फोर्सेस को कह देंगे, डायरेक्शन के लिहाज से हम लफ्ज जो यूज करेंगे वो यूज करते हैं लाइक, और क्योंकि ये पैरेलल है तो हम इन फोर्सेस को कह देंगे ये पैरेलल। इसके दो केस बन जाते हैं। अब वो दो केस में हैं, वो कौन से हैं? ऐसा भी हो सकता है कि एक ये ऑब्जेक्ट है, हम कोई, चलो सपोज करें ये कोई गाड़ी ही है, इसको फोर्स लगाई जा रही है। अब जो फोर्स लगाने वाले हैं, एक आदमी यहां खड़ा है, वो इसको फोर्स लगा रहा है, अच्छा दूसरा इसको फोर्स लगा रहा है, सपोज कर। अब भी दोनों की फोर्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्शन सेम है और पैरेलल भी हैं और एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। एक लाइन से कैसे पास हो रहे हैं? मैं ये लाइन ड्रा करता हूं, यहां पे ये लाइन सेम फोर्सेस हैं, वो पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है और एक ही लाइन से पास हो। अगर एक लाइन से पास हो रही हैं तो भी हम इसे ये कहेंगे कि ये फोर्सेस में वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लाइक और पैरेलल हैं, पासिंग थ्रू सेम लाइन, एक ही लाइन से पास। और अगर हम ऐसा कर दें, ऐसा कर लेते हैं, बस ये भी आप बड़ी समझें कोई, अब यहां ज्यादा आदमी फोर्स लगा रहे हैं। अब जो फोर्स लग रही है, एक फोर्स अगर यहां पे लग रही है, दूसरी फोर्स यहां पे है, ये फोर्स क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ये होगी लाइक, पैरेलल है तो हम इसे कह देंगे ये पैरेलल है, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस होगी। लेकिन ये फोर्सेस जो है वो सेम लाइन से पास नहीं हो रही। लाइक पैरेलल फोर्सेस अगर सेम लाइन से पास हो रही हो या सेम लाइन से पास ना हो रही हो, ये बॉडी को या तो मूव करा देंगे या फिर टेंड्स टू मूव, या उसको मूव कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये होगी लाइक की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल फोर्सेस है। आगे दो केस हमारे पास आएंगे। एक वो केस वो होगा जिसमें वो फोर्सेस हैं वो एक ही लाइन से पास हो, और एक केस वो बनेगा कि वो सेम लाइन से फोर्सेस हैं वो पास नहीं होंगी, बल्कि जैसे यहाँ पे अब ये फोर्स इस लाइन में जा रही है, ये फोर्स इस लाइन में जा रही है, जबकि यहाँ पे जो फोर्स है वो एक ही लाइन से पास हो रही है। तो ये दो केस बन जाते। इसी तरह अगर फोर्सेस ऐसी हैं, आपको सर्टेन डायरेक्शन है, एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये स्टैंड है, इस स्टैंड के साथ हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग किया, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। जी ऑब्जेक्ट कलर दे देते हैं इसको कोई, जी ठीक हो गया। अब ये है कि आपने इसको हैंग किया हुआ है, यहाँ पे भी फोर्सेस लग रही है। अब यहाँ फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये फोर्स को हम ये कहेंगे कि ये फोर्स जो है ये इसका वेट है, ये अर्थ जो है वो उसको खींच रही है, और ये फोर्स जो है इस फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये इसका वेट है। एक फोर्स जो है वो ऊपर लग रही है
और जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम नाम देंगे कि ये टेंशन है, ये भी फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस पास में है सेम लाइन में। अब ऐसी फोर्सेस जो हूं तो पैरेलल के, ये पैरेलल है, एक फोर्स जो है वो इधर लग रही है ऊपर की तरफ, ये टेंशन है, और एक फोर्स जो है वो वेट है और नीचे की तरफ लग रहा है, ये है तो पैरेलल। ये भी पैरेलल फोर्सेस हैं, पैरेलल हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये अनलाइक फोर्सेस है, अनलाइक डायरेक्शन के लिहाज से और पैरेलल के लिहाज से आ गया कि ये पैरेलल फोर्सेस। ये अगर फोर्सेस जो है वो पैरेलल हों लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी तो हम उसे अनलाइक कह देंगे, और डायरेक्शन अगर सेम है तो हम उसको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इस तरह एक और केस लेते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई रॉड है, हमारे पास कोई रॉड, अब इस रॉड पे हम फोर्स लगाते हैं। एक फोर्स हम यहाँ पे लगा देते हैं, इधर से कोई खींच रहा है, इस फोर्स को हम F1 कह देते हैं, और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, इसको हम F2 कहते हैं। यहाँ पे भी दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक ये फोर्स है, इसको हम F1 कहते हैं जिसकी डायरेक्शन 6 है, दूसरी F2 है, अगर उसको हम बनाना चाहें तो वो फोर्स ऐसे लग रही है। दोनों फोर्सेस अब भी पैरेलल हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नंबर एक, ये पैरेलल है, दूसरा कि इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट। अगर डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हुई है, सेम डायरेक्शन नहीं है, तो हम ऑपोजिट के लिहाज से नाम देंगे इसे कि ये अनलाइक है और पैरेलल। यहां पे डायरेक्शन जो है वो भी ऑपोजिट। अब आप देखें फोर्सेस जो हैं अगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है लेकिन पैरेलल हैं तो उनको हम कह देंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसके भी दो केस हो सकता है कि ये ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन में से पास हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे केस बन रहा है। ऑपोजिट फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन में से पास हो, जबकि यहाँ पे फोर्स एक अगर यहाँ लग रही है, एक फोर्स अगर यहाँ पे लग रही है, दूसरी फोर्स यहाँ पे लग रही है, सेम लाइन में से ये फोर्सेस पास नहीं हो रही। हाँ, अगर ऐसा होता है कि जो दूसरी फोर्स है वो यहाँ पे लग रही होती है, फिर हम कहते हैं कि ये सेम लाइन में से पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे फोर्स लग नहीं रही। जब यहाँ फोर्स लग नहीं रही है, अब ये फोर्सेस पैरेलल हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन सेम लाइन में से पास नहीं होती। तो इसके दो केस। अब अगर सेम लाइन में से पास हो रही हैं, जैसे ये केस है, इसमें आगे दो और केस बन जाते हैं। अगर तो सेम लाइन से पास हो रही हैं फोर्सेस और उन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में सेम है, अगर मैग्नीट्यूड जो है वो उनकी सेम मैग्नीट्यूड है तो फिर यहाँ पे कोई किसी किस्म की मोशन नहीं होगी। और अगर ऐसा हो गया है कि ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, सेम लाइन में से पास हो रही हैं, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है, एक की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और एक की मैग्नीट्यूड जो है वो कम है, सेम नहीं है, तो फिर यहाँ पे मोशन होगी। जिस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट उधर मूव कर जाएगा। दूसरा केस कि यहाँ पे हमारे पास सेम लाइन में से वो पास नहीं हो रही, यहाँ पे आपका लाइन जो है वो डिफरेंट है। तो जब सेम लाइन में से पास नहीं हो रही है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा, ये मूव करेगा। जैसे आप देखें फर्स्ट को ये स्केल है या कोई भी स्टिक है, एक फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करें, एक यहाँ पे अप्लाई करें, ये यूं रोटेट हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा ऐसे। जबकि जो हमने ऊपर सेब ये लटकाया हुआ है ये मूव नहीं करेगा, ये वहीं पे रहेगा अगर ये फोर्सेस हैं वो आपस में सेम है। अगर फोर्सेस सेम नहीं है, वेट ज्यादा है, वो नीचे गिर जाएगा, जो आपका स्ट्रिंग है वो टूट सकता है।
ये आगे के दो केसेस जो हैं बन गए कि ये अगर अनलाइक फोर्सेस हैं तो अनलाइक फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन में से पास हो रही हैं या सेम लाइन में से नहीं पास हो। बहरहाल सेम लाइन से पास हूँ, सेम लाइन से पास ना हूँ, अगर वो पैरेलल हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम उन फोर्सेस को नाम दे देंगे कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इस पर हमारे पास आता है कि अगर फोर्सेस बहुत सी लग रही है तो हम इन फोर्सेस को ऐड कैसे करेंगे। तो फोर्सेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आम जो आपके पास अरिथमेटिक रूल्स होते हैं कि हम इनको सिंपली ऐड कर लें, तो वो अरिथमेटिक रूल्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। अब यहाँ पे इनको ऐड करने के लिए जो है वो एक खास तरीकाकार है जिसको हम डिस्कस करेंगे, हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को ऐड करने का यही तरीका जरा आम है, हेड टू टेल रूल। इसमें हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, कोई भी वेक्टर, चाहे वो फोर्स का वेक्टर है, चाहे वो वेलोसिटी का वेक्टर है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे। उनका हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट है, जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे स्पेशल वे में। आम अरिथमेटिक रूल्स है वो यूज नहीं करेंगे। तो मैं यहां ले सकता हूं एक मेथड जो है वो है हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर्स क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को हम कहते होते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका उतना ही इफेक्ट होगा जितनी बाकी तमाम फोर्सेस है। और आपने फर्स्ट यहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेस लगाई हैं, आपके पास रिजल्टेंट आता है, ये इसका रिजल्टेंट बना, सपोज करना, या तो आप ये तमाम फोर्सेस लगा लें या फिर सिर्फ ये एक फोर्स लगा लें, आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम होगा। इन तमाम का असर जो है, इफेक्ट जो है वो इसके इक्वल होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसका रिजल्टेंट है कि इन तमाम का असर जो है वो इसके बराबर है। अब इसके बराबर है इस मतलब ये कि आप ये अकेली फोर्स लगा लें या ये सारी फोर्स, या दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं इन तमाम का असर जो है वो इस अकेले के इक्वल, उसको कहते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे फोर्सेस का, उसके लिए हम यूज करते हैं हेड टू टेल। ये एक मेथड है तो बहुत ही इजी मेथड। अब ये मेथड हम कैसे यूज करेंगे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल, हेड टू टेल रूल में सबसे पहला काम जो आपका है वो ये कि आप वेक्टर ड्रा करें। वेक्टर ड्रा कैसे करें? वेक्टर ड्रा करने के लिए आपको कोई डायरेक्शन के लिए कोई एक कोऑर्डिनेशन जो है वो सेट कर लें। सेकंड, एक स्केल बनाएंगे। मसलन अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं, सपोज करें, तो आप स्केल बना लेंगे कि जो हम 1 सेंटीमीटर या कोई भी आप इसको सेट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ आपके पास है तो ये इक्वल होगा ये 5 न्यूटन फोर्स। हम एक स्केल का फर्ज करें, हमें जो है वो एक फोर्स रिप्रेजेंट करनी है कि एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स है जी 10 न्यूटन की अलोंग ईस्ट, सपोज कर। तो पहले हम जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, इधर आप समझ लेंगे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। अब हमने एक फोर्स वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करना है 10 न्यूटन का अलोंग द ईस्ट, तो आप अलोंग ईस्ट उसको बनाएंगे। तो कितनी लेंथ रखनी है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन की। तो आप जो है इसकी लेंथ कर देंगे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे एरो हेड शो। अब ये 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ओवरऑल 10 जो है ये हो गया 10, ओवरऑल 10 न्यूटन फोर्स हो गई। और अलोंग किस डायरेक्शन के है? ईस्ट।
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं, एक हमें स्केल लेना पड़ता है और एक उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मुनासिब जो है वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। इस तरह अगर आपसे कहा जाए कि आपने फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, 15 न्यूटन फोर्स है अलोंग नॉर्थ, तो आप अराउंड नॉर्थ जो है एक वेक्टर ड्रा करेंगे और इसकी लेंथ जो है वो आप कर देंगे 3 सेंटीमीटर, तो जो 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है 5 न्यूटन, तो 3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन। 3 सेंटीमीटर आप 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे हेड उस डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट, और लेंथ जो है वो आपने अपने स्केल के मुताबिक सेट करना है। जब आप वेक्टर ड्रा कर लेंगे, आप क्योंकि आपने फोर्सेस को ऐड करना है, तो लास्ट में बात है कि आपके पास वेक्टर जो है या फोर्सेस जो है या जो भी आपके पास क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक से ज्यादा वैल्यूज होंगे, तो आपने हर एक को ड्रा करना है। सपोज कर लेंगे हमारे पास 3 वेक्टर्स, जो आपकी बुक के मुताबिक करते हैं उसमें शायद 2 वेक्टर्स लिए गए हैं। एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है जी, स्केल के मुताबिक हम इसको सेट कर देते हैं, इसको ए कह देते हैं, और एक वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, उसको मैं यूं बनाता हूं, वो इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, ये आपके पास बी वेक्टर। अब आपने इसको ऐड कैसे करना है, फर्स्ट वेक्टर जो भी है उसको आप ड्रा कर दें जैसा वो है, जो मर्जी ले लें। फर्स्ट वेक्टर आप ए भी ले सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर आप बी भी ले सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर आप सी भी ले सकते हैं, एनी वेक्टर। जैसे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, आप जोन सा मर्जी वेक्टर पहले ले लें, डजंट मैटर। तो सपोज करते हैं हम पहले वेक्टर ए लेते हैं, ये वेक्टर ए उतनी ही लेंथ का बात, और कोई कहता नहीं जी पहले वेक्टर बी लेता हूँ, तो चलो हम 2 जगह पे ऐड कर लेते हैं इनको, पहले वेक्टर बी लें, डजंट मैटर। ठीक हो गया, ये कोई स्टूडेंट ए काम कर रहा है और ये कोई स्टूडेंट बी। एक वेक्टर हम ड्रा कर लिए, फिर आपने ऐसे करना है जो नेक्स्ट वेक्टर, चलो मैं सेकंड वेक्टर की बात नहीं करता, नेक्स्ट वेक्टर जो आप लेंगे उस नेक्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसको आप कोइंसाइड कर देंगे, कोइंसाइड मीन मिला देंगे पहले वाले या प्रीवियस वेक्टर के हेड से। बस हम यहां आते हैं, इससे हमने ए वेक्टर ड्रा कर दिया, बी वेक्टर ड्रा करना है, तो बी वेक्टर ड्रा करने के लिए आप उसकी टेल जो है वो इसके हेड से मिला देंगे और वो वेक्टर आप यहां ड्रा करेंगे, तो ये बी वेक्टर। इधर आना चाहें, अब हमने ए ड्रा करना है, अब ए कैसे ड्रा करें, मैं जरा इसको दोबारा कर लेता हूं। पहले हमने ड्रा किया बी वेक्टर, बी, अब हमने ए वेक्टर से वो ड्रा करना है, ये ए उसी डायरेक्शन में उतनी लेंथ में आपने लेना है, तो पहले हमने ए वेक्टर बी ले लिया, अब ए, दूसरी तरफ जो है वो पहले हमने ए लिया है और बाद में हमने कौन सा ले लिया। अगर इसके अलावा और वेक्टर है तो नेक्स्ट वेक्टर को भी आप ऐसे ही ऐड करेंगे, कि जो नेक्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को प्रीवियस वेक्टर जो आपके पास है उसके हेड से आपने अटैच कर, सारों को ऐड करने के बाद अब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, और रिजल्टेंट क्यों फाइंड करना है, नेक्स्ट पॉइंट, इन तमाम का कितना असर होगा। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वेक्टर जो है जो भी आपने लिया है उसकी टेल और जो लास्ट में आपने वेक्टर लिया जो भी लिया है उसके हेड को आप आपस में मिला दें। ये जो बिलो आपके पास वेक्टर बनाए ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और यहाँ पे अगर आप बनाए तो ये आप देखें दोनों जगह पे आपके पास बिलो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, जो लेंथ है वो भी सेम है, और जैसे मर्जी ऐड कर लें आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेम आएगा, एक जैसा आएगा। किसी जिसको मर्जी आप पहले ऐड करें, जिसको मर्जी आप बाद में ऐड। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करेंगे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स,
ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, और ये कोई वेक्टर जो है वो सी। हमने इनको ऐड करना है और इनके रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना। तो पहले हम ऐसा करते हैं, सपोज करें हम ए को चलो पहले ले लेते हैं, ये ए आ गया, फिर हम बी को ले लेते हैं, ये बी आ गया, फिर हम सी को ले लेते हैं, सी की टेल बी के हेड से मिला दें। आप कहते हैं नहीं जी हम पहले बी को लेते हैं, चलो पहले बी को ले लें, अब सी को चलो ले लेते हैं, ये सी। अब हम ए को ले लेते हैं, ये सी हो गया। ए की आपने टेल इसकी हेड से मिलानी है, तो ए को मैं ब्लैक कलर से रेफरेंस कर लेता हूं, तो वो उसकी डायरेक्शन जो है वो इधर है, लिहाजा वो यहां से शुरू होगा, शायद यहां तक आ जाए। ये वेक्टर ए आ गया। अब यहाँ पे लास्ट वेक्टर जो है मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये हमारा लास्ट वेक्टर जो है वो ए है। आप यूं भी कर सकते हैं कि नहीं जी पहले हम सी लेते हैं, तो पहले सी ले लें, ये सी आ गया। अब हम ए लेते हैं, चलो अब ए ले लें, ए से यहाँ वापस आ जाएगा, पहले सी ले लिया फिर ए ले लिया, अब बी ले लें, और यहाँ पे लास्ट वेक्टर जो है वो आपके पास कौन सा है, ए है। सही है। अब आगे चलते हैं, चेंज करना जैसे मर्जी अपन, पहले बी बना लेते हैं, अब ए सी बना लेते हैं, बल्कि ऐसा करें, ये केस हो गए हैं, सी पहले बना लेते हैं, अब ए फैक्टर बना लेते हैं, सॉरी बी, बी के बाद ए बना लें। तो जौन सी मर्जी तरतीब आप रख लें, जैसे अगर आपके अरेंजमेंट जो है इनकी तो कोई भी नहीं। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट के लिए मैं ऐसे करता हूँ, यहां से ब्लू कलर आ गया। रिजल्टेंट ये होता है कि पहले फर्स्ट की टेल और लास्ट के हेड को आपस में आप कोइंसाइड कर दें। यहां पे रिजल्टेंट लास्ट वेक्टर ए है, फर्स्ट आपका बी है, तो फर्स्ट के टेल लास्ट का हेड ये रिजल्टेंट। यहां पे रिजल्टेंट आपने लेना है, पहला हमारे पास सी वेक्टर था, लास्ट ए है, ए के हेड से मिलाना है, ये रिजल्ट। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ए था, लास्ट वेक्टर जो है वो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर सी था। रिजल्टेंट बनाए, फर्स्ट की टेल लास्ट के हेड से, तो आप देखें तमाम के रिजल्टेंट सेम है। सही है। फर्स्ट में आप पहले ऐसा करते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लें, ए ले लें, ए ले लेते हैं, जे ए इतना सा ए है। अब हम लेते हैं बी, अब हम लेते हैं सी, तो देखें रिजल्टेंट आपके पास वही बने। और जैसे मर्जी आप जिस मर्जी ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर लें, आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू है वो सेम है। देखें इनकी लेंथ सेम है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ से आएगी, वो वैल्यू आपके पास सेम है। एक और केस कर लेते हैं, सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर जे, एक वेक्टर जे है और एक वेक्टर जे है। इस वेक्टर को ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी, सॉरी सी। ऐड करें, पहले ए बी सी के लिहाज से ऐड कर लेते हैं, ये ए हो गया। अब सेकंड बी आपने ऐड करना है, उसकी टेल को इसके हेड से मैच कर लो, ये बी हो गया। अब सी, उसकी हेड टेल इसकी हेड से, ये सी है। ए बी सी। अब सपोज को हम ऐड करते हैं बी पहले, फिर सी, फिर ए, बी, फिर सी और फिर ए। बी सी
और ऑर्डर चेंज कर लेते हैं इनका, सी ए बी कर लेते हैं। पहले सी ड्रा कर लें, फिर ए ड्रा करें, सी ए। अब बी को ड्रा कर लें, तो ये बी। और ऑर्डर चेंज कर लें, बी ए सी कर लें, पहले बी को ड्रा कर लें, फिर ए को ड्रा कर लें, फिर सी को, बी ए सी। और भी ऑर्डर ले रहे हैं, सी बी ए करते हैं, शायद ये पहले नहीं आया, नहीं आया। सी बी ए, सी सॉरी सी दूसरी डायरेक्शन में, सी बी ए। इनके रिजल्टेंट फाइंड आउट। फर्स्ट की टेल आखिरी का हेड, टेल फर्स्ट की आखिरी का हेड है, मिला दे, ये रिजल्टेंट। फर्स्ट की टेल लास्ट का है, ये रिजल्ट। फर्स्ट की टेल लास्ट का है, ये रिजल्ट। फर्स्ट की टेल लास्ट का है, फर्स्ट की टेल लास्ट का है। तो अब आप देखें तमाम में आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये ब्लू कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है और उसकी लेंथ भी सेम है, मीन मैग्नीट्यूड भी सेम। अब इन फोर्सेस का जैसे मर्जी, फर्स्ट ये फोर्सेस हैं, आप जैसे मर्जी अप्लाई करेंगे, आप बस रिजल्टेंट की वैल्यू सेम होगा। इन तमाम का इफेक्ट जो है वो सेम। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि इन तमाम का इफेक्ट इसके इक्वल होगा। आप ये तमाम लगा लें या ये अकेली फोर्स होगा जो रिजल्टेंट, या इन तमाम का रिजल्टेंट इस फोर्स के इक्वल, जैसे मर्जी आप। तो वेक्टर को ऐड करने का जो तरीकेकार हमारे पास है वो मुख्तलिफ हैं। आम अरिथमेटिक रूल्स जो है वो आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। उनमें से एक मेथड जो है वो हमने आज डिस्कस किया है, दैट इज हेड टेल रूल। एक एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज करेंगे हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो 3 वेक्टर। एक वेक्टर जो है फर्स्ट फोर्स ले, पहली फोर्स आपके पास है 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। सेकंड फोर्स जो है वो आपके पास है 8 न्यूटन और एक्स एक्सिस के साथ इसके एंगल की वैल्यू है वो 45 डिग्री है। थर्ड फोर्स जो है वो भी आपके पास 8 न्यूटन है अलोंग वाई एक्सिस। हम एक स्केल बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 न्यूटन। कोई भी स्केल आप बना सकते हैं, सही है। तो 12 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी लंबी लाइन लेनी पड़ेगी? तो 1 सेंटीमीटर इज 4 न्यूटन। 4 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किए जाएंगे तो 12 न्यूटन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर। 8 न्यूटन को कितनी लंबी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे? 4 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से, 8 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर। ये कुछ है। और हम डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप वेक्टर बना लें। पहला वेक्टर है 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। ये F1 मैं यहां बनाता हूं, अलोंग एक्स एक्सिस इधर जाता है और कितना नंबर लेना है? ये 3 से 1 2 3। F2 8 न्यूटन और 2 सेंटीमीटर में लेंगे और कितना 45 का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास तकरीबन 45 का एंगल है और लेना कितने 2 सेंटीमीटर।
तकरीबन ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये आपके पास हो गया F। F3 जो है वो अलॉन्ग y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में हम ले लेंगे और 2 सेंटीमीटर F3। इनका रिजल्ट निकालना है तो आप इनको ऐड कर लें। ऐड कैसे करेंगे? F1 आगे पहले, फिर आप F2 ले लें, F2 टेबल के मुताबिक आप इनको ऐड कर दें। फिर F3 है तो यहाँ लिखना चाहिए F3, उसमें चली जाएगी साइड पे। F1 F2 F3 रिजल्टेंट लेंगे। फर्स्ट की टेल लास्ट के हेड से तकरीबन ये लाइन को मुझे नहीं लगेगी, तकरीबन ये सही हो गया। हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम पहले F3 लेते हैं, F3 पहले लेते हैं, ये F3 हो गया। फिर हम ले लेते हैं F2, ये F2 हो गया। फिर लेते हैं F1, रिजल्टेंट ले लेंगे। तो आप देखें जैसी डायरेक्शन इसकी है वैसी ही डायरेक्शन इसकी, लेंथ की वैल्यू जो है वो भी सेम। तो रिजल्टेंट आप जैसे मर्जी फाइंड करेंगे, जब आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक उनको ऐड करेंगे आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम। इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। इनके जरिए हम फैक्ट जो है उनको ऐड करेंगे।